बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ दाल चना फ्राई रेसिपी। ढाबा होटल रेस्टोरेंट सब भूल जाएंगे जब इस तरीके से दाल चना फ्राई घर पे बनाएंगे। इसकी तैयारी के लिए आप जब भी कोई भी रेगुलर बर्तन लें, कढ़ाई पतीली या देच की, तो उसमें सबसे पहले पानी का इस्तेमाल होगा। पानी को गर्म कर लेना है। गर्म पानी में हम डाल देंगे प्याज। एक बड़े साइज़ के हमने प्याज लिया है जिसको हमने बारीक काट लिया है। प्याज के साथ ही टमाटर का इस्तेमाल होगा, 2 से 3 टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज टमाटर के साथ हम लेंगे चॉप लहसुन, और ज़्यादा मिकदार में हमने लहसुन का इस्तेमाल करना है, वो भी साथ में शामिल कर देंगे। इसी के साथ ही हम चंद खड़े मसाले और हरी मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे, 2 से 3 हरी मिर्चें, और बहुत ही कम मिकदार में खड़े मसालों का इस्तेमाल होगा, जिसमें है साबुत काली मिर्चें, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के, और 2 लौंग। पानी जो है अब तेज़ गर्म हो चुका है, और तेज़ गर्म पानी में हम दाल का इस्तेमाल करेंगे। 1 पाव हमने ली थी दाल चना, अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद गर्म पानी में आधे घंटे के लिए भिगो के रख दी थी। इसके बाद हमने दाल चना को खुले पानी में 2 से 3 मरतबा मसल के धोया है, ताकि इसमें जितना भी सफ़ेद पानी हो वो रिमूव हो जाए। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें अदरक का इस्तेमाल करेंगे। हमने लिए 1 चम्मच भर के अदरक पाउडर। चॉप अदरक का या पिसे हुए अदरक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसी के साथ ही दाल चना के कलर को इंतहाई खूबसूरत बनाने के लिए हमने इसमें छोटा चम्मच भर के हल्दी का इस्तेमाल किया है। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी तक हमने नमक का इस्तेमाल नहीं किया। अब हम ढक्कन लगाएंगे, दाल को दम वाली आंच पे इतना कुक करेंगे कि तमाम पानी खुश्क हो जाए और दाल जो है वो 80% तक गल जाए। दाल जो है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की गल चुकी है, और इसका दाना अपनी जगह पे मौजूद है, लेकिन दाल गल चुकी है और पानी भी खुश्क हो चुका है। पानी का इस्तेमाल जो है वो 1 गिलास से ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने 1 पाव दाल चना लिया है, तो उसमें 1 गिलास भर के हमने पानी का इस्तेमाल किया है, और ज़्यादा इस्तेमाल भी कर सकते हैं, 1.5 से 2 गिलास पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। हमने घी का इस्तेमाल किया है। घी लिया हमने हस्बे ज़रूरत। कोई भी दाल हो तो उसमें घी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। घी शामिल करने के साथ ही हम इसमें खुश्क मसालों का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें पिसे हुए मसाले हैं, और डाल देंगे। सबसे पहले इसमें हम हस्बे ज़रूरत नमक, 2 छोटे चम्मच भर के सूखा धनिया पाउडर, लाल मिर्चें भी हम अपनी पसंद की लेंगे, कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके जायके को बहुत ही ज़बरदस्त बनाने के लिए हमने लिया छोटा चम्मच भर के चिकन पाउडर का। तमाम खुश्क मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, और फ्लेम को तेज़ कर देंगे, क्योंकि दाल बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की गल चुकी है। अब हमने दाल को तेज़ फ्लेम पे इतना रोस्ट करना है कि टमाटर और प्याज जो है वो मुकम्मल तौर पे मैश हो जाने चाहिए। अब इसमें जो हरी मिर्चें और कुछ खड़े मसाले हमने शामिल किए थे, जिसमें 2 दाने जो है लौंग के और दालचीनी के शामिल करेंगे, उनको हम रिमूव कर देंगे, और काली मिर्चों को मौजूद रहने देंगे, क्योंकि बाइट लगाने से काली मिर्चों का जो जायका आता है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आता है। दाल को हमने बहुत ज़्यादा रोस्ट किया है। अब ये दाल जो है मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। जो ही दाल तैयार हुई है, तो हमने सबसे पहले चूल्हे को ऑफ कर दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, और ढेर सारा हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब हरा धनिया और हरी मिर्चों को दाल में एक बार दोबारा से मिक्स कर देंगे। आसान और इंतहाई लज़ीज़ रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है, बहुत ही आसान तरीके से। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। इस रेसिपी को आपने एक बार ज़रूर ट्राई करना है। इसका जायका और इसकी खुशबू आपको कैसी लगी, आपने मुझसे शेयर ज़रूर करना है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।